बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए एक बार मिल के बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है, क्योंकि साथ संगत जी परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से, सच्चे सतगुरु के असीम कृपा से साथ संगत जी यह समय संगत का रूप हम सबों की झोली में माता जी ने बख्शा है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी इस परमपिता परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करते चले जाएं। साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी का बहुत ही सुंदर शब्द है, बाबा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में साथ संगत जी कहे हैं कि गुरु से बेमुख कभी ना होना, अंत काल पछताएगा। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है। साथ संगत जी बाबा जी ने कहे हैं कि गुरु से बेमुख कभी ना होना, अंत काल पछताएगा। कहे हरदेव गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा। साथ संगत जी ये भव से पार लगाने वाली बात जब आती है तो भव से पार लगाने का मतलब है एक ही जिसके हाथ में है वो कौन है? सच्चे सतगुरु। वही साथ संगत जी भव से पार लगा सकते हैं। हमारी जीवन रूपी नैया जो है ना, ये नैया को पार एकमात्र सच्चे सतगुरु ही लगा सकते हैं, और किसी के हाथ में, किसी के बस में साथ संगत जी नहीं है। तो साथ संगत जी हम समझने का कोशिश करें, जो आज इतने सरल सहज रूप में साथ संगत जी माता जी की असीम कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है, साथ संगत जी इस पर चलने की हम कोशिश करें। साथ संगत जी इस ब्रह्म ज्ञान को अपना कर, जीवन में अपना कर, साथ संगत जी सदा नेकी का कर्म करते चले जाए। तो आओ साथ संगत जी वैसे अगर सांसारिक तौर पर आज बात किया जाए तो लोग आज बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। साथ संगत जी छोटी छोटी बातों में भी लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। देखे होंगे साथ संगत जी, परिवार में 2 4 5 आदमी आपस में अगर बातचीत कर रहा हो, आपस में हंसी ठहाका भी कर रहा हो, तो कोई अदर पर्सन जो होता है जब देख ले, उसकी तरफ आप देखकर जब बोलेंगे तो साथ संगत जी उसको लगेगा कि ये मेरे बारे में ही कुछ बोल रहा है। उसको गलत फहमी हो जाता है साथ संगत जी, वो गलत फहमी का शिकार हो जाता है। उससे होता क्या है, उन दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है। होती है ना साथ संगत जी, कि आप मान के चलिए किसी के बारे में कुछ बोल भी नहीं रहे, फिर भी वो गलत फहमी का शिकार हो गए और आपका वो दुश्मन बन गया। आज साथ संगत जी संसार ऐसा ही है। दास को एक छोटा सा विचार याद आ गया। साथ संगत जी 2 दोस्त थे, बड़ा ही साथ संगत जी बड़ा दोस्ती था। कोई भी काम करते थे तो मिलके ही करते थे, कहीं भी जाना होता था तो मिलके ही साथ संगत जी जाते थे। बड़ा ही आनंद का जीवन था दोनों का। लेकिन हुआ क्या, एक दिन साथ संगत जी वो कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते एक साथ संगत जी पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, दोनों आराम करने लगे। तो संयोग से साथ संगत जी एक बुजुर्ग जो बाबा थे उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो पहला दोस्त जो था साथ संगत जी, वो बुजुर्ग बाबा उसके कान को ऐसे पकड़ के, उसके कान के पास कुछ बोले नहीं, ठीक है, कान को पकड़ लिए ऐसे, बस बोले नहीं और छोड़ दिए। तो दूसरा दोस्त जो था उसको शक हो गया कि क्या बोला ही, ठीक है साथ संगत जी। तो उनसे पूछने लगे कि आपको बुजुर्ग बाबा क्या बोले? बोले यार कुछ नहीं बोला वो। बोले कान के पास तो कुछ बोला होगा। देखिए साथ संगत जी कैसे गलत फहमी हो रही है उसको, है। बोला जरूर कान के पास मुंह ले गया और तुम बोल रहे हो कि कुछ नहीं बोला, ये तो झूठ लग रहा है हमें। अब देखिए साथ संगत जी उसके पास अब तो मजबूरी है पहला दोस्त का, अरे हमको कुछ बोलेगा तो ना तुमको हम बताएंगे। बोल रहा नहीं, तुम्हारे कान के पास वो मुंह ले गए, कुछ ना कुछ अवश्य बोला है। अब दोनों के बीच जो दोस्ती थी साथ संगत जी, उसमें क्या हो गया, दरार आ गया कि तुमको जरूर वो बुजुर्ग बाबा कुछ बोला तो हमसे छुपा रहा है। बोला अरे वो कान के पास ऐसे ही मुख ले गया, कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं वो। अब देखिए साथ संगत जी ये गलत फहमी आज लोगों को हो रही है, और उस गलत फहमी के चक्कर में क्या होता है, अच्छे से अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं साथ संगत जी। आज इस संसार में दुख का एक बड़ा कारण गलत फहमी है साथ संगत जी। लोग शक कर लेते हैं कि ये इस चीज़ से हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये मेरे से कुछ छुपा रहा है, और यही एक दुख का बहुत बड़ा कारण है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें, गलत फहमी का शिकार ना बने, हम गलत फहमी का शिकार ना बने साथ संगत जी। हम अपने आप को समझने की कोशिश करें साथ संगत जी। आओ विचार करें कि हम सभी साथ संगत जी परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से इस धरा धाम पर आए हैं।
इतना सुंदर सद्बुद्धि, विचार, शरीर, सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया है। तो साथ संगत जी, हमें जो काम करनी थी वो काम हमें करनी है। ऐसा नहीं है साथ संगत जी कि हम गफलत की नींद में सोकर गलत फहमियों का शिकार बन के अपने जीवन को बर्बाद करें। आज क्या हो रहा है साथ संगत जी, जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो बड़ा भोला भाला होता है साथ संगत जी, और साथ संगत जी जब वो छोटे से बड़े होते चले जाते हैं, जब 20 वर्ष के हो जाते हैं, समय बीतता गया, 20 वर्ष के हुए, तो साथ संगत जी अब कमाने की बारी आ गई, जिम्मेदारी आ गई। अब क्या करे, बेचारा देश विदेश घूम रहा है। 20 वर्ष हुए, जिम्मेदारी हुई, अब चले गए कहाँ, कमाने के लिए। कमाते कमाते 30 वर्ष 35 वर्ष हुए, अच्छी मति आई, और साथ संगत जी धीरे धीरे मति जब जैसे ही आती गई, लोभ भी बढ़ता गया कि हम आज इतना, कल और ज़्यादा, परसों और ज़्यादा, मतलब जिस तरह से मति उपजे, लोभ मोह भी बढ़ते गया साथ संगत जी। साथ संगत जी जोर जोर के लाखों करोड़ों बना लिए, और इसी में क्या हुआ, जन्म बीत गया, समय अंतिम आ गया। परमात्मा का तो भक्ति भजन कर नहीं पाया, जिस काम के लिए आया था वो काम वो कर ही नहीं पाया, बस कौड़ी के भाव में साथ संगत जी अपने जीवन को बर्बाद कर दिया कि नहीं, हीरा जन्म को यूं ही गवा दिया। साथ संगत जी हमें विचार करना होगा कि हम इस धरा धाम पर आए, हम कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे साथ संगत जी, कुछ भी, इतना कुछ जो आज कर रहे हैं, कुछ साथ जानी नहीं है, कुछ भी साथ, एक लंगोट जो है ना साथ संगत जी, वो भी साथ नहीं जाती है। संत महापुरुष समझाते हैं कि एक लंगोट भी साथ नहीं जाती है। और साथ संगत जी हम विचार करें, जब कुछ साथ जाती नहीं तो इतना परेशान हम क्यों रह रहे हैं, क्यों अपने आप को डुबो रहे हैं साथ संगत जी, इतनी बड़ी बोझ लेकर क्यों चल रहे हैं। संत कबीरदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव से साथ संगत जी कहे हैं कि कबीरा बेरा जरा जरा फूटे 6,000, हरऊ हरऊ तिर गए डूबे जिन सिर भार। साथ संगत जी बड़ा ही सुंदर शब्द है। कहते हैं कि साथ संगत जी जीवन रूपी घड़ा जर्जर है, ये जीवन रूपी घड़ा जो है जर्जर है साथ संगत जी, जिसमें अनेक छिद्र है, अनेक छिद्र है साथ संगत जी, हजारों छिद्र है साथ संगत जी। लेकिन हरऊ हरऊ तिर गए, जो मतलब हल्के फुल्के जो है, हल्का मतलब पूरा वेट नहीं है, हल्का है, वो तर गए, वो तर गए साथ संगत, उसका बेड़ा क्या हो गया, पार हो गया। और जो बोझ लेकर चल रहे हैं, बोझ का मतलब क्या हुआ साथ संगत जी, साथ संगत जी उस बोझ का मतलब हुआ कि ये अमोलक जन्म को पाकर ये जो तृष्णाएं हैं, ये जो घृणाएं हैं, ये जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं साथ संगत जी, ये माया, यही एक बोझ है साथ संगत जी। तो इस बोझ को लेकर हम अमोलक जन्म को यही जो गवा रहे हैं, तो फिर जवाब क्या देंगे साथ संगत जी। तो यही बात समझा रहे हैं। और साथ संगत जी हम समझने का कोशिश करें, हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, आज वेला है, समय है, आज समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से हम सबों को एक ऐसा परिवार, हम सबों को साथ संगत जी एक ऐसा माहौल मिला है जहाँ साथ संगत जी प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जीने का एक सरल रास्ता, सहज रास्ता माता जी ने दिया है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी साथ संगत जी सेवा सत्संग सिमरन से जुड़कर, प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जुड़कर इस परमपिता परमात्मा का सदा गुणगान करते रहे, और साथ संगत जी सुख दुख स्थिति परिस्थिति में घबरा कर साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा का शुक्र करते रहे, चिंता को छोड़कर चिंतन करते रहे। ये अरदास आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में है। तो दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा, माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार।